हौसला बुलंद हो तो सफलता खुद ब खुद हाथ लग जाती है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत छुपी होती है। ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है वो त्रिशा शाल्वी की देखने को मिली। 10th 12th और जेई मेंस हो, एडवांस हो, सब में एक अच्छा प्रदर्शन। इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे कैसे करते थे आप? मतलब रोज़ पढ़ते थे बस, और मतलब रोज़ पढ़ना ही है, लाइक 10 घंटा हुआ 12 घंटा हुआ वो फिक्स है, लाइक कुछ भी हो जाए, लाइक ब्रेक नहीं लेते थे। बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर से दोनों बेटी IITian बनने, एक बन गई और एक बनने के लिए जा रही। आपने कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए सुना है कि फन के लिए हम लोग सिर्फ इंग्लिश बुक रीडिंग करते थे? मेरे को लाइक इंग्लिश बहुत पसंद था और रीड करना बहुत पसंद था, तो वो हम करते रहते थे। जी, मेरा शुरू से फोकस था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। क्लास 3-4 में थी तभी से हम लोग का एक मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों का एम था कि बच्चे को ऊंची शिक्षा देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। हौसला बुलंद हो तो सफलता खुद ब खुद हाथ लग जाती है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत छुपी होती है। ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है वो त्रिशा शाल्वी की देखने को मिली। अगर हम 10th की बात करेंगे तो 10th में भी इन्होंने स्टेट यहाँ पर सेकंड टॉपर रही थी, वहीं दूसरी ओर नेशनली 3rd टॉपर रही थी, और सिटी की अगर बात करेंगे तो 1st रैंक पर रही थी। यानी कि इन्होंने तीनों ही रैंक जो है वो अपने नाम किया था। सिटी में पहला, स्टेट में दूसरा और नेशनली तीसरा। वहीं अगर हम लोग 12th की बात करेंगे तो त्रिशा जो है वो 94.2% के साथ रही थी, और पासिंग ईयर इनका जो था वो 2025 था। साथ ही इन्होंने जेई मेंस में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो किया था, और हम लोग बात करेंगे तो ओबीसी लाइन पर इनकी रैंकिंग थी 4573। वहीं जेई एडवांस की रैंकिंग की बात करेंगे तो ओबीसी लाइन पर इनका जो रैंक था वो था 2558। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका संघर्ष जानेंगे और लगातार जो इनको सफलता मिली है उसके पीछे की कहानी और मेहनत भी जानेंगे। 10th 12th और जेई मेंस हो, एडवांस हो, सब में एक अच्छा प्रदर्शन। इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे कैसे करते थे आप? मतलब रोज़ पढ़ते थे बस, और मतलब रोज़ पढ़ना ही है, लाइक 10 घंटा हुआ 12 घंटा हुआ वो फिक्स है, लाइक कुछ भी हो जाए, लाइक ब्रेक नहीं लेते थे, और जो भी मिलता था वो करते जाते थे, जो भी टीचर्स बोलते थे, और वो कंटिन्यूस किए, तो उसी के कारण। अच्छा, आपका मोटिवेशनल आइडल कौन रहा है जिसको देख करके आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत किया है? ऐसे तो मेरी दीदी ही है, क्योंकि लाइक दीदी का ही बहुत अच्छा था, उसका भी 10th में वो स्कूल टॉपर थी, उसका जेई मेंस भी बहुत अच्छा था, जेई एडवांस भी बहुत अच्छा था, लाइक वो आईटी गुवाहाटी सीएसई से ग्रेजुएट भी है, तो उसी को देख करके था कि मतलब वो कर रही है तो हमको भी करना ही है ये चीज़। देखिए, एक आइडल तो आपने बना लिया अपने सिस्टर को। इनके सिस्टर भी आज गूगल में एक अच्छी पोस्टिंग पर जाने वाली है, जहाँ पर एक उनकी भी सफलता अपने में एक कहानी है। अच्छा, एक बात बताइए, 10th में जब आप पढ़ाई कर रही थी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कैसे पढ़ना है, वहाँ से एक सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है 9th-10th से ही कि हमें कैसे पढ़ना है। तो आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाना शुरू? जैसे हम स्कूल रोज़ जाते थे, तो स्कूल से घर आते थे 3:30 हो जाता था, तो उसके बाद लाइक फ्रेश होके खाना खा के 5 बजे पढ़ना चालू कर देते थे। फिर वही स्कूल का काम किए, उसके बाद प्रोजेक्ट होता था या जो भी होता था, फिर वो सब करते करते मतलब ऐसे ब्रेक ले लेके, बट वो था कि मेन फोकस वही होना चाहिए, और बाकी साइड में तो कभी कभार जैसे 2 वीक में एक बार घूमने चले गए, तो वैसा वाला चीज़ था। और वही था मेन कि मतलब खुद में ही मेरे को मज़ा आता था पढ़ने में उस टाइम पे, मतलब मेरे को मज़ा आता था। जैसे जो सब मोस्टली सब लोग को नहीं मन करता, मेरे को लाइक इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता था, वो चीज़ था। तो मतलब फ़न के लिए पढ़ते थे तो हो जाता था, वही था। और फिर लाइक 11-12 बजे तक हो जाता था और फिर सो जाते थे। आपने कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए सुना है कि फन के लिए हम लोग सिर्फ इंग्लिश बुक रीडिंग करते थे? मेरा सवाल हमारे ऑडियंस से है कि आपने क्या कभी ऐसा किसी भी बच्चे के मुंह से सुना है?
मेरे को लाइक इंग्लिश बहुत पसंद था और लाइक ये सब चीज़ मेरे को रीड करना बहुत पसंद था, तो वो हम करते रहते थे। तो उसके मतलब मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो मैं कवर हो गया था इंग्लिश लाइक अगस्त तक। तो वो चीज़ था एक मतलब प्लस पॉइंट कि हो गया है। फिर साइंस मेरे को पसंद था, साइंस और मैथ्स। और बाकी तो एसएसटी वाला चीज़ मेरे को नहीं पसंद था, तो वो हम दिसंबर जनवरी में किए हैं लाइक प्रॉपर। उसके पहले ये सब हो गया था क्योंकि ये सब मतलब खुद से मन करता था कि हाँ पढ़ते हैं इंग्लिश। मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद? मतलब पढ़ते भी उस टाइम तो भूल ही जाते हैं, तो इसलिए एनडी में पढ़े थे कि याद रहेगा ना। चलिए, इनका एक अपना पैटर्न था कि मुझे कैसे पढ़ना। अच्छा, अब हम लोग अगर ट्वेल्थ की अगर बात करते हैं तो ट्वेल्थ में आपका स्ट्रीम भी साइंस रहा है, साइंस के साथ आपका मैथ्स भी था, तो कितना टफ हो जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम लोग पूरा पीसीएम भी लेते हैं तो इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, इतना सारा मैथ्स, इतना सारे फॉर्मूलाज। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक मेरा पीसीएम विद इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस था। तो इंग्लिश कंप्यूटर साइंस तो हम बस एग्ज़ाम के पहले पढ़ते थे, स्कूल के पहले एंड बोर्ड्स के पहले। तो मेन पीसीएम चीज़ था। अब लाइक 10 से 11 तो काफ़ी चेंज हो जाता है। लाइक मैं थोड़ा थोड़ा किया हुआ था 10th में, लाइक दीदी बोलती थी कर लेने, लाइक फ़ायदा होगा, तो थोड़ा थोड़ा वो चीज़ किया हुआ था। बाकी तो मेन था इसमें हो जाता है ना कि मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में तो बहुत डिग्रेड होता है। लाइक 10 से जब इनिशियल 11th रहता है तो बहुत डिग्रेड होता है। लाइक कहाँ वहाँ इतना आ रहा था, कहाँ इधर, बट उसके बाद लेके कि करते रहना है, तो फिर उसके बाद अपने आप अप हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता हाँ, है। 11th में लाइक स्टार्टिंग में तो जैसे मेरा बैच था जहाँ सब लोग का ये किया हुआ वो किया हुआ, मतलब वो देख के लगता था ना कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। वो चीज़ एक था कि लाइक सब टॉपर लोग था, तो वो चीज़ भी एक था। उसके बाद था कि अब खुद में मतलब बाकी से मेरे को नहीं मतलब, मेरे को खुद के रैंक से मतलब है, तो फिर अपना पे ही वर्क किए कि मेरे को कहाँ दिक्कत है, और बाकी सीनियर्स लोग से एडवाइस लेते रहे कि ये कर लेते एंड उसी से। अच्छा, अब अगर हम लोग जेई मेंस की बात करें, आप बस 2015 में ही आपका 12th कंप्लीट हो, 2025 में ही आपका 12th कंप्लीट हुआ है। जेई मेंस की तैयारी बोर्ड्स के साथ आपने कैसे की? जे मीन्स 1 के टाइम का हम प्रिपरेशन किए थे दिसंबर एंड जनवरी। उसके बाद बोर्ड्स था, तो बोर्ड्स में हम उतना नहीं किए थे। लाइक हम बस बोर्ड्स मतलब मेन फोकस था जेई, क्योंकि कॉलेज तो जेई के थ्रू लेना है ना। तो बोर्ड्स था कि हम बस 2 दिन पहले देख लेते थे, ऐसे कवर हो जाता है। लाइक पीसीएम तो मेंस में ही कवर हो जाता है बोर्ड्स का, वो कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। बाकी कंप्यूटर था वो हम 1 वीक पढ़े थे, लाइक 1 वीक गैप मिला था हम लोग को। और इंग्लिश भी, हम इंग्लिश तो मेरे को मज़ा ही आता था, तो वो मैं पढ़ा रहता था वो चीज़, लाइक स्टोरी टाइप्स हम पढ़ते रहते थे। और कंप्यूटर में मेरे को दिक्कत हुआ था, बट हम लोग को टाइम मिला था तो उस टाइम पे हम कर लिए थे। बाकी से मेंस ही मतलब मेंस एडवांस ही मेन फोकस था, बोर्ड्स था बस है मतलब देना है, वो चीज़ था बस। मतलब एक पैटर्न कि हाँ 12, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब बोर्ड्स हम लोग तैयारी करते हैं 12th की, तो हमारा फोकस पूरा बोर्ड्स पर ही रहता है। आपने दो तरफ अपने आप को कैसे डिवाइड किया वहाँ? अपने बोर्ड्स को हम मतलब ऐसे प्राइम फोकस नहीं रखते थे कि मेरे को था कि जैसे 6 घंटा पर डे अगर तो 4 घंटा मेंस एडवांस, 2 घंटा बोर्ड्स। तो मतलब बोर्ड्स हम उतना मेन मतलब प्राइम पे नहीं लाए थे, क्योंकि अगर हम लाते तो फिर इधर डिग्रेड हो जाता ना, क्योंकि दोनों चीज़ को करना है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस बेसिस पे पहले एडवांस फिर मेंस और फिर बोर्ड्स पे ध्यान देते थे। चलिए, अब अगर एडवांस की अगर बात करेंगे तो एडवांस की भी तैयारी आपने उसी तरीके से की, जेई मेंस 1 आपने दिया, उसके बाद फिर एडवांस की तैयारी। तो एडवांस और एग्ज़ाम दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में कोलैप्स कर रहे थे। हाँ, लाइक हम लोग का मेंस सेकेंड सेशन जो था वो अप्रैल में था, अप्रैल स्टार्टिंग। और इस बार एडवांस भी प्रीपोन हो गया था, लाइक 18th मई को था, मोस्टली 25th ऐसा रहता है, तो वो भी था। तो फिर हम लाइक जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुआ उसके बाद हम मेंस में उतना नहीं रखे थे, मेरे को था कि एडवांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मेंस भी हम कर रहे थे बट एडवांस को मेन डाल दिए थे। लाइक अगर है टाइम जितना तो 80% एडवांस 20% मेंस, वैसे करके कर लिए थे। अब मुझे बताइए कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत किए, जिसके लिए बोर्ड्स को 2 घंटा और जेई मेंस और एडवांस के लिए 4-5-6 घंटे आपने निकाले? ऐसे सबका बॉम्बे होता है, बट मेरे को ऐसे था कि इधर कानपुर गुवाहाटी मेरे को ये सब ज़्यादा ऐसे पसंद है, मतलब मेरे को ऐसे जाना था। बट मेरे को मेन है कि कंप्यूटर साइंस जहाँ भी मिले वो ले लेंगे हम। लाइक मेरे को ब्रांच मतलब आई एम प्रायोरिटाइजिंग ब्रांच बिफोर कॉलेज, तो हम ब्रांच देख के जा रहे। मतलब आपको फिर भी कहाँ जाना है? अभी लाइक मेरे को मिल रहा है जो वो है लाइक धनबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपर, मंडी, ये सब हम देख रहे थे, तो ये सब मेरे पास ऑप्शन है, यहीं कहीं जाएंगे प्रोबेबली।
ऐसा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अगर आईआईटी करना है, कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ना है, तो लोगों का ड्रीम रहता है कि हम या तो मुंबई तरफ जाए या तो बेंगलुरु तरफ जाए। उनका ड्रीम सेक्शन ज़रूर इन सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ रहता है। हमने वैसा एक पर्टिकुलर नहीं था, बस था आईटी टैग लग जाए काफ़ी है और कंप्यूटर साइंस मिल जाए, मतलब जो करना है वो मिल जाए। ये नहीं कि मेरे को लाइक ब्रांच पे वो करना पड़े कि कोई और लेना पड़े जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो लाइक मेरे को यही था कि कंप्यूटर या तो एमएनसी, तो सीएससी मिल रहा है तो हम वही ले लेंगे। अच्छा, आपके अगर फादर की बात करें तो इनके फादर जो हैं उनका नाम उदय है और इनकी एक दुकान है जो कि एचईसी के पास में है, एचईसी कॉलोनी में है, और ये उदय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। इनके फादर भी हमारे साथ हैं, उदय जी यहाँ पर हैं, उदय कुमार, और इनसे ज़रा अब हम लोग बातचीत करते हैं इनकी बेटी के बारे में, क्योंकि इनकी दोनों ही बेटी जो है वो आईआईटी की तरफ बढ़ी हैं और इनकी बड़ी बेटी गूगल कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर ज्वाइनिंग भी करने जा रही है, और दूसरी जो है वो आईआईटी के लिए यहाँ पर अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ बढ़ रही है, या फिर कहा जाए कि जो अच्छा कॉलेज जिसे मिल जाए अपने पसंद का, उसके बारे में सर क्या कहिएगा? आपकी दोनों ही बेटी जो है बहुत अच्छे जगह पर क्वालिफाई कर रही हैं और झारखंड के साथ साथ रांची का भी नाम रोशन कर रही है। जी मेरी बड़ी बेटी वो आईआईटी में 4 साल पढ़ाई कंप्लीट कर ली और इन्होंने काफ़ी अच्छा रैंक मेंस और एडवांस में लाई थी, जिसके कारण उसे टॉप कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी मिला और वो सीएस के साथ वो अपना कोर्स कंप्लीट कर ली और इस मंथ में वो गूगल कंपनी के लिए बेंगलोर में ज्वाइन करने के लिए जा रही है। और उसी के साथ साथ मेरी छोटी बेटी भी, और इन्होंने भी अच्छी मेंस और एडवांस में अच्छे नंबर लाई है और कल से काउंसलिंग है, तो इन्होंने भी अच्छे कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है और ये भी सीएस के साथ अपना नया कैरियर शुरू करने के लिए, पढ़ाई शुरू करने के लिए वो चली जाएगी। सर कैसा लग रहा है, दोनों ही बेटियां और अच्छी जगह? जी बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर से दोनों बेटी आईआईटीएन बनने, एक बन गई और एक बनने के लिए जा रही है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और इन मेरी बेटी लोग भी काफ़ी बचपन से स्ट्रगल की, मेहनत की और जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। स्ट्रगल तो एक पिता का भी रहता है अपने बच्चों के पढ़ाई में। जी मेरा शुरू से फोकस था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे, और बच्चे लोग भी उसी में हम लोग के माहौल में ही ढलते चले गए, और जिसके कारण आज मेंस और एडवांस निकालकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने जा रही है। सर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है आपकी, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त लगती है एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने में, और आपके दोनों ही बच्चे जो है वो बैक टू बैक अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज की तरफ। जी ऐसा है कि जब ये क्लास 3-4 में थी तभी से हम लोग का एक मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों का एम था कि बच्चे को ऊंची शिक्षा देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, और उस शिक्षा के बीच में मतलब कि इन लोगों का फीस में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उसके कारण हम लोग शुरू से ही कुछ इन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करते रहे कि 12 के बाद इन लोगों को कहीं कॉलेज में डालेंगे तो उसमें मोटा अमाउंट लगता है, और वो हम लोग शुरू से इकट्ठा करते रहें और इन लोगों को कभी भी मतलब फीस या पढ़ाई के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने के लिए दिए हैं आज। सर अपनी ज़रूरतों में कितनी कटौती आपने की अपने बच्चे के भविष्य के लिए? जी बहुत कटौती की, और हम लोगों ने अब क्या बोले, सारे चीज़ में कटौती किए हैं। जैसे कि हम लोग को जैसे बाहर कहीं लग्जरियस घूमना हो या खाना पीना हो, ये सब चीज़ हम लोग मतलब ये सब बच्चों लोगों के लिए मतलब उसके फ़ीस के लिए सेटिस्फाइड किए हैं, और ये सब चीज़ से दूर रहें। बच्चे को जैसे महंगा मोबाइल हुआ या कुछ लग्जरियस गाड़ी हुआ, ये सब चीज़ से हम लोग दूर रहें, और बस उसी को कटौती करते करते आज हम लोग उसका समझे फ़ी इकट्ठा किए। और आज आपको कैसा लग रहा है वो कटौती कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बना दिया? जी हम लोग का कटौती वो भविष्य तो बना दिया, और एक ज्वाइन करने जा रही है और एक पढ़ाई करने जा रही है, तो काफ़ी खुश हैं हम लोग पूरी। थोड़े से भावुक भी नज़र आ रहे हैं। जी भावुक आप लोग से बात करते करते भावुक हो गए। सारे पल याद आ गया। जी बचपन से और अभी तक समझिए 15 साल का इन लोगों का कैरियर, इसका कैरियर खास करके तो
ये काफ़ी नज़दीक हम लोग से रही है और अभी तक है। तो अब अगले मंथ चली जाएगी तो आप लोग से बात करते करते भावुक हो गए। अगले महीने जाने वाली है बेटी, और बेटी के जाने का थोड़ा सबसे ज़्यादा एहसास जो है वो एक पिता को ज़रूर होता है। क्या कहोगी, पिता ने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक आपको लाने में। हाँ, तो मतलब अब वो है कि मेरे को पे बैक करना है ना वो चीज़, मतलब मेरे को करना है, मतलब ये नहीं कि हम उसको वेस्ट करें, मतलब उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, हम अपना चीज़ करें और सबको फिर करें वही चीज़। क्या कहोगी अपने पापा को, बस सामने में बैठे हुए हैं, क्या कहोगी आज? थैंक यू बोलेंगे, मतलब सब चीज़ के लिए। देखिए कहीं ना कहीं दोनों जो पिता और बेटी है काफ़ी भावुक नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगले महीने जाने वाली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है और कहीं ना कहीं दूर होने का भी थोड़ा सा गम जो है वो ज़रूर है, लेकिन चाहते हैं कि बेटी अच्छे मुकाम पर पहुँचे और हमेशा खुश रहे। चलिए, हम लोग के न्यूज़ 11 भारत की टीम की तरफ से भी आप लोग दोनों को बहुत बहुत बधाई, और आप आगे बढ़े यही हम कामना करेंगे। सहयोगी विकी के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।